सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 27/11/2020 को जो कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट में, उन्हें हम एक्स्ट्रा फैक्ट व ट्रिक के साथ प्रैक्टिकली सोल्व करेंगे और मैं आपके माइंड में सभी क्वेश्चन के आंसर सेट करता हुआ चलूंगा। रटने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ने की। यदि आप कंप्यूटर में 10 में से 10 नंबर लाना चाहते हैं तो सभी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिकली माइंड में सेट करते हुए चलना। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो एमएस वर्ड है ना, इसमें कितने अलाइनमेंट होते हैं। इसमें 4 तरह के अलाइनमेंट होते हैं पैराग्राफ। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाइड। डायरेक्ट पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा नहीं है। अब ये देखो, आपका जस्टिफाइड है, लेफ्ट आपका है, राइट आपका है, आपका टॉप नहीं है। इसका मतलब पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, टॉप नहीं है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए जो ये है ना, जो अलाइनमेंट वाला ऑप्शन आता है ये कहां पर आता है, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये आपका टैब जो आपका होम है ना, होम टैब पर पैराग्राफ समूह में आएगा। आपका होम टैब पर पैराग्राफ समूह में आएगा, पैराग्राफ आपका समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, HTTPS शब्द का क्या अर्थ है? पूर्ण नाम बताओ। एक नंबर आपका पक्का है फुल फॉर्म से। 2 भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए जो 20-25 फुल फॉर्म होती है उन्हें मैं आपको कवर करते हुए चलूंगा और एक छोटी सी वीडियो अलग सेपरेट फुल फॉर्म की बना दूंगा। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, अब साथ के साथ HTTP के साथ ALU, CPU, सिम, SDN, ऐसी आपको फुल फॉर्म कवर करते हुए चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में एक होना चाहिए। इंटरनेट से जुड़े हुए प्रत्येक क्या LED डिस्प्ले होनी चाहिए, तृतीय स्मृति होनी चाहिए, स्विच होनी चाहिए, IP पता होना चाहिए। इसका जो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा IP एड्रेस। IP एड्रेस की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए आपको, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इसका वर्क क्या होता है IP एड्रेस का? इससे है ना कंप्यूटर की एक विशिष्ट पता होता है। क्या होता है? विशिष्ट पता। इससे है ना पते से 2 कार्य होते हैं इसके। एक तो आपका होस्ट या नेटवर्क इंटरफेस की पहचान करता है और दूसरा स्थान का पता लगाता है। स्थान का पता लगाता है, जिसका जैसे कि मोबाइल खो जाता है, मोबाइल चोरी हो जाता है, जो उसकी लोकेशन ट्रैक करते हैं वो IP एड्रेस के थ्रू ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या है? अब आपके सामने 256 है। अब आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्सेल में ना कोई डिवाइड फंक्शन नहीं होता। जो ये आपका ये वाला है ना, ये वाला सिंबल, इसे क्या बोला जाता है? इसका पता होना चाहिए। इसे बोला जाता है फॉरवर्ड स्लैश। क्या बोला जाता है? फॉरवर्ड स्लैश बोला जाता है। और इस जब ये सिंबल लगा होता है इसका मतलब क्या होता है? डिवाइड करना है डायरेक्ट। अब आपको ये भी पता होना चाहिए डिवाइड बाएं से दाएं होता है, बाएं से दाएं। जितने सॉल्यूशन करने वाले हैं ना फॉर्मूले बार वाले क्वेश्चन है, ये एक छोटी सी वीडियो इनकी मैं अलग से बना दूंगा। एक नंबर सिस्टम की बनानी पड़ेगी। जल्दी मैं दोनों वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा जिससे ये आपका एक नंबर पक्का हो जाए। अब चलो बाएं से दाएं डिवाइड करते हैं। जब हम 256 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 तिया 24 बचे, 8 तिया 24 बचे कितने आपके? 2। ये हुआ 16, 8 दूनी 16, 32। ये कटने के बाद इसका सारे का मान कितना है? 32। जब 32 बटे हम 4 करेंगे, ये काटेंगे, कितना बचा? 8। जब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से किसकी गुंजाइश मान्यता नहीं होती? अब आपको मतलब आपसे है ना कंप्यूटर की क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ने की लैंग्वेज आनी चाहिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ये कहना चाह रहा है कि जो ईमेल आईडी हो ना, इनमें से क्या नहीं होता उसमें। साधारण भाषा में डॉट होता है, संख्यात्मक अंक होता है, बड़े कैपिटल अक्षर होते हैं, जबकि रिक्त स्थान स्पेस इसमें नहीं होता है। 5वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि रिक्त स्थान है। अब कोई भी ईमेल आईडी है, अब उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ईमेल आईडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। जो स्टार्टिंग में जो नाम वगैरह लिखा रहता है उसे बोलते हैं यूजर नेम। जो लास्ट में होता है उसे बोलते हैं डोमेन नेम @ के बाद, और इसे बोलते हैं सेपरेटर, जिसे सिंबल भी बोला जा सकता है @। अब आपको ये भी पता होना चाहिए यूजर नेम है ना, हमेशा सेपरेटर या @ के कौन सी साइड आता है? बाई साइड आता है।
और जो आपका डोमेन नेम होता है ये आपके एट द डेट के सेपरेटर के क्या किधर आता है, दाईं ओर आता है, हमेशा दाईं ओर। डोमेन नेम और यूजर नेम के हमेशा बीच में क्या आता है, सेपरेटर आता है, जिसे एट द डेट बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन रिपीट कई बार हुआ है। आपको मैं दिल्ली पुलिस के जो 35 लगभग 40 शिफ्ट हुई है उनमें सभी के क्वेश्चनों को ऐसे ही कवर कराऊंगा और इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जानेगा। इसके बाद यदि हमारे पास टाइम बचता है तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के भी मैं आपको पेपर सोल्व कराऊंगा। बस अच्छे से करते हुए चलना और माइंड में सेट करते हुए चलना। जहां आपने 10-15 पेपर ये लगाए ना तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा और यदि आपको नहीं भी क्वेश्चन के आंसर आते होंगे आप देना स्टार्ट कर दोगे क्योंकि आप पढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर का सर्वोत्तम तरीके से वर्णन करता है। मतलब ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में, एमएस वर्ड है ना, जो एमएस वर्ड है क्या, एमएस वर्ड जो आपका सॉफ्टवेयर है वो है क्या, उसके बारे में आपसे पूछना चाह रहे हैं। नंबर 1 देखो ऑप्शन में क्या है, यह एक जीयूआई की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखना। देखते हैं कितने बच्चों को पता है। आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यह एक फर्मवेयर है, यह एक वर्ड प्रोसेसर है। अब आपको ये पता होना चाहिए जो एमएस वर्ड है ना ये एक है ना वर्ड प्रोसेसर है। राइट आंसर हो जाएगा छठे का ऑप्शन नंबर 4। अब जब ये बात आई है अब आपको ये भी पता होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना किस कंपनी द्वारा निर्मित है, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा ही निर्मित है, एक वर्ड प्रोसेसर है। अब जो इसका विकास किया था या इसकी खोज की थी स्टार्टिंग में डेवलप किया था उसके नाम भी पता होने चाहिए, दो नाम याद रखना, चार्ल्स सिमोनी और रिचर्ड ब्रॉडी ने कब 1983 में इसका विकास किया था, जैसे इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब जैसे कि आपका कीबोर्ड जो जैसे कि आपका www के आविष्कारक कौन है, ठीक है जी, आपका कीबोर्ड के कौन है, माउस के कौन है। अब आपको ये भी पता होने चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15-20 पॉइंट बनते हैं, इसकी भी मैं जल्द एक वीडियो लेके आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। एमएस वर्ड में एक टेक्स्ट एक साथ इटैलिक और बोल्ड दोनों नहीं हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट में जो फॉन्ट साइज होता है उसका आकार 8 से कम नहीं हो सकता। अब थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए जो जैसे कि हम टेक्स्ट का प्रयोग करते हैं ना उसे मतलब उसमें चेंज करने के लिए क्या क्या ऑप्शन आते हैं। एक तो बोल्ड आता है, बोल्ड कर सकते हैं जो हम टाइप कर रहे हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं, रेखांकित भी कर सकते हैं अंडरलाइन, और उस पर कलर भी लगा सकते हैं। ये 4 ऑप्शन होते हैं, इनमें भी पूछा जा सकता है कि क्या नहीं कर सकते। इसके बाद टेक्स्ट को ना क्रम से कंट्रोल+I और कंट्रोल+D, जब कंट्रोल+I करेंगे हम तो इटैलिक हो जाएगा और कंट्रोल+B प्रेस करेंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा। ये हम कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन दूसरा ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें क्या पूछ रहा है, आकार की बात करें इटैलिक और बोल्ड दोनों नहीं कर सकते, इसलिए कर सकते हैं, ये पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन देखिएगा, एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट को फॉन्ट साइज आकार 8 से कम नहीं हो सकता। अब इसका मैं आपको बताता हूँ, वर्ड में ना फॉन्ट साइज का आकार 1 से लेकर है ना 1638 तक होता है। इसका मतलब 8 से कम भी हो सकता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा न तो 1 सही है और न ही आपका 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एमएस एक्सेल वर्कशीट की किसी एक सेल को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, कौन सी फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 8वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए F2। अब एक ये जो आपके सामने ये आपका सामने डायग्राम है, ये एक शॉर्ट वीडियो है लगभग 3 से 4 मिनट की है, कंप्यूटर की वाली F1 से लेकर F12 तक कंप्लीट कराई हुई है। यदि आप ये वाली वीडियो देख लोगे कंप्यूटर की, जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट में होगी, ठीक है। आपका एक भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने का, 2 मिनट में 12 की 12 बिना रटे और बिना रट्टा फिक्सन के आपके माइंड में सेट हो जाएगी। वीडियो जाकर एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में सभी कंटेंट को चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इंपोर्टेंट है। अब ये देखो, यदि ये क्वेश्चन नहीं आता है तो एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन जरूर आएगा, तभी मैं आपको कह रहा हूं अच्छे तरीके से एक्स्ट्रा फैक्ट ट्रिक वाली कंप्लीट क्लास करते चलना। 10 में से 10 नंबर लाने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना माइंड में सेट रख सकते हो और कितना नहीं रख सकते हो। रट्टा फिक्सन में आपका नहीं कराने। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल+A। राइट आंसर हो जाएगा
कंट्रोल प्लस ए से क्या होते हैं, कंटेंट का मतलब सेलेक्ट होता है। अब इसके अलावा आपको पता होना चाहिए, यदि हम कंट्रोल प्लस एन, हमें कोई क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट करना है तो क्या होती है उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एन। यदि हमें कोई डॉक्यूमेंट सेव करना है, सेव डॉक्यूमेंट के लिए क्या होती है कंट्रोल प्लस एस। अंडो लास्ट एक्शन, जो लास्ट एक्शन है उस पर जाने के लिए, मान लिया हम कोई टाइप कर रहे हैं वो डिलीट हो गया और उसे हमें दोबारा वापसी लेकर आना है, तो अंडो वाले बटन दबाओगे, कंट्रोल प्लस जेड कर देना, वो डिलीट हुआ आपके सामने आ जाएगा। सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल के लिए क्वेश्चन था, सेलेक्ट ऑल का कंट्रोल प्लस ए का इस्तेमाल करते हैं। F7, F7 क्या है, स्टार्ट स्प्लिंग चेक, स्प्लिंग चेक करने के लिए क्या होता है F7 का इस्तेमाल करते हैं। वो क्लास एक बार जरूर देख लेना, 3 मिनट की क्लास है, 1 नंबर पक्का है उसमें आपका। इसके बाद क्लोज करंट डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए क्या करते हैं कंट्रोल प्लस F4 कर देना, F4 कर देना। 4 बोले तो डोर, डोर को क्या करते हैं ओपन, इसलिए ओपन करंट डॉक्यूमेंट ऐसा बताया हुआ है ट्रिक में मैंने इसमें। इसके बाद आपका ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स को कंट्रोल प्लस पी से ओपन करते हैं। रेंडो लास्ट एक्शन कंट्रोल प्लस वाई, 1 नंबर इन इन शॉर्टकट की से ही आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। किसी किसी एग्जाम में तो इनमें से आपको 2 भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एमएस एक्सेल में एक वर्क बुक में कम से कम वर्कशीट होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो पूछा जाता है डिफॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती है एमएस एक्सेल में। डिफॉल्ट रूप से बात आएगा, यदि क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर लगाना 3। डिफॉल्ट रूप से सीट 1, सीट 2, सीट 3। अब बात करते हैं मैक्सिमम कितनी होती है। भाई डिफॉल्ट रूप से तो कितनी हुई 3, मैक्सिमम कितनी होती है 255। इसमें ओपन कर सकते हैं हम। 2 क्वेश्चन हुए। जो ये क्वेश्चन है एक वर्कबुक में कम से कम कितनी है, कम से कम राइट आंसर हो जाएगा 1। कम से कम 1 होनी चाहिए, डिफॉल्ट रूप से आपके 3 होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 255 होती है। यदि आपको ये कंप्यूटर की क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें। और जो कंप्लीट एक्स्ट्रा फैक्टर ट्रिक वाली क्लास है ये प्लेलिस्ट में जाकर आप खुद देखना एक बार। आपके नंबर 50 में से 50 जीके में यदि आप लाना चाहते हो तो 40 से लेकर 45 तक की गारंटी मैं लेता हूं। यदि आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस डेली रूटीन के साथ कर ली तो इसने 45 नंबर 50 में लाने के लिए कोई रोक नहीं सकता। 10 में से 10 हम कंप्यूटर में लेकर आएंगे, ये हमारा टारगेट है। थैंक यू।